वेलकम टू जेके चैनल दोस्तों। आज हम रोजगार नौकरी संदर्भ के अंक 50वें 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ये पार्ट मैंने दूसरा बनाया वाला है। पहला पार्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो वहां पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? क्या है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो उसका नाम है सोडियम। या आप देख रहे हैं सोडियम धातु, इसी को ही चाकू से काटा आसानी से जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का एसआई एकक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई एकक है ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल के बल का एसआई एकक क्या है? बल का एसआई एकक है न्यूटन। तांबे इस धातु का तांबा इस धातु का एटॉमिक नंबर क्या है? तांबे इस धातु का एटॉमिक नंबर है 29 पीरियोडिक टेबल में। प्रोटीन किसके जरिए से बनता है? तो प्रोटीन एमिनो के जरिए से, एसिड के जरिए से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहम ग्राहम बेल ने किसका शोध लिया था? यानी ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी? तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। अच्छा, यहाँ पर बात ग्राहम बेल की आई है, तो ये है ग्राहम बेल और इन्होंने ही टेलीफोन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? क्या है? आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडले, इनको आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर नाम है ग्रेगर जोहान मेंडले, तो ये है ग्रेगर जोहान मेंडले और इनको आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति सूरज के पास किस हार्मोन के जरिए से झुकते हैं? वनस्पति सूरज के पास किस हार्मोन के जरिए से झुकते हैं? तो वह ऑक्जिन ऑक्जिन इस वनस्पति के ऑक्जिन इस हार्मोन के जरिए से वनस्पति झुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबिस बीमारी के लिए यूज करने वाले लस की खोज किसने की थी? रेबिस बीमारी के लिए यूज करने वाले लस की खोज किसने की थी? तो लुइस पश्चर ने रेबिस बीमारी की जो लस है वो खोजने की इन्होंने खोज कर निकाली थी। अच्छा, यहाँ पर नाम लुइस पश्चर आया है, तो ये है लुइस पश्चर और इन्होंने ही रेबिस बीमारी के यूज करने वाले लस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ के रण किस राज्य में है? कच्छ के रण किस राज्य में है? तो कच्छ के रण गुजरात राज्य में है। अच्छा, गुजरात नाम यहाँ पर आया था। गुजरात की ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल का है गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय भाई रूपानी। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पर और गवर्नर कौन है? आचार्य देव। कौन है? आचार्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अच्छा, ये नाम यहाँ पर यकृत का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मानव के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और इसी को ही यकृत कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ही लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम द्रव्यमान किस तत्वों में रहता है? सबसे कम तत्वमान किस द्रव में रहता है? तो हाइड्रोजन में सबसे कम द्रव्यमान रहता है। अच्छा, बात यहाँ पर हाइड्रोजन की आने वाली है, तो ये है हाइड्रोजन और इसे H2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजनदार धातु किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? सबसे वजनदार धातु किसे कहा जाता है? तो ऑस्मियम। ऑस्मियम इस धातु को सबसे वजनदार धातु कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही है ऑस्मियम और इसी को ही सबसे वजनदार धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री किधर स्थित है? तो अंटार्कटिका खंड में दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अच्छा, यहाँ पर नाम अंटार्कटिका वाला है, तो
यही है अंटार्कटिका खंड और इसकी क्या पोर्टल है, साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय किधर है? इसरो का मुख्यालय किधर है? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटका में बेंगलुरु में है। अच्छा, यहाँ पर बात इसरो क्या है वाली है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1949 में। कितना? 15 अगस्त 1949। और इसरो के इस टाइम पर सीईओ कौन है? के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मानक क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मानक होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने विकसित किया था? डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल किसने विकसित किया था? तो वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने, इस दोनों जो आप दिख रहे हैं, इन दोनों ने डीएनए का डबल हेलिकस मॉडल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटा हाड़ कौन सा होता है? हाड़ यानी हड्डी। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेप्स, जो कि कान के अंदर होती है। जी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कान के पर्दे के अंदर दिमाग की जो हड्डी होती है लगकर, वो सबसे छोटी हड्डी माना जाता है पूरे शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सा कहा जाता है? कौन सा रहता है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस कौन सा रहता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज किस वायर को जुड़ता है? क्या है यहाँ पर? फ्यूज किस वायर को जुड़ा जाता है? तो वो है फेज करंट वायर को। आप देख सकते हैं, अगर इसमें देखें तो एक फ्यूज को कई सारे वायर जुड़े वाले हैं, और यही वायर को क्या कहा जाता है? तो फेज करंट इसे कहा जाता है, जो कि ये फ्यूज है और ये वायर जो है, इनको फेज करंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने गण है? जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आधुनिक आवर्त सारणी में गण कितने हैं? तो उसके अंदर गण कुल मिला के रहे 18। विश्व पर्यटन दिन कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिन मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स के यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लेक्स के यूनिट क्या है? तो वो है कूलम। गैल्वानोमीटर क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन आया गैल्वानोमीटर का। गैल्वानोमीटर यानी विज्ञान का। गैल्वानोमीटर है विद्युत धारा मोजने का साधन। क्या है? विद्युत धारा मोजने का साधन। तो ये है गैल्वानोमीटर, और इससे ही विद्युत धारा मोजी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये पार्ट 2 आज यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, लाइक और शेयर कर दिए, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशन हर किसी को पहुंच पाए।